Good morning. Good morning, children. How are you all? Yes, fine ना? बहुत अच्छे हो सभी. वेरी गुड. ऐसे ही अच्छे रहना है. सभी ने अपनी हेल्थ संभालना है. अच्छे से सभी ग्रीन वेजिटेबल्स खाना है. ग्लास भर के दूध भी पीना है. और घर के बड़ों की बात भी सभी को सुनना है. बाहर जाते हो तो मास्क लगा के जाना है. चलो, ये सभी बातें आपको ध्यान से अच्छे से प्रॉपर करना है और अपनी स्टडी अच्छे से करना है सभी को. तो आज आपको मैम नया पढ़ाएंगे, अंग की मात्रा पढ़ाएंगे. क्या पढ़ाएंगे मैम आज आपको? अंग की मात्रा. हो गई आपकी? सॉरी, अंग की मात्रा हो गई. तो मैम आज आपको अह की मात्रा पढ़ाएंगे. कौन सी मात्रा पढ़ाएंगे? अह. अह. और अह की मात्रा क्या होती है, कैसी लगती है, वो सब मैम आपको बताएंगे. पहले अभी स्टडी के पहले अपन क्या करते हैं? भगवान को याद करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं ना. तो सभी स्टैंड अप हो जाइए. जॉइन योर हैंड, क्लोज योर आईज. सॉरी, ओम उच्चारण स्टार्ट. Now slowly open your eyes. Yes. Sit down. Yes. Open your notebook. Open your notebook, pencil. Ready? Sit down all of you and open your notebook. Ready for writing. First, see. क्या लिखना है आज आपको? क्या बताया मैम ने आपको? अह की मात्रा. अह. सुन रहे हो आप? मैम बोल रहे तो कौन सा लास्ट में क्या हो रहा? ह का उच्चारण हो रहा ना. अह. ह. तो जो भी आप अक्षर में अह की मात्रा, इसे क्या कहेंगे अपन? अह की मात्रा. अह की मात्रा. तो क से ग में अह की मात्रा कैसे लगती है और उसको मात्रा लगने के बाद कैसे पढ़ते हैं, ये आज आपको ओरल भी और राइटिंग वर्क भी करना है. तो जैसे आपके जो अक्षर है क, ये जो भी अक्षर है उनके पास ऐसे 2 डॉट लगाने के बाद क्या हो जाएगा? अह की मात्रा. क्या हो जाएगी? अह की. ऐसे सर्कल आपने लगा दी है. ये हो गई आपकी अह की मात्रा. क्या हो गई? अह. कह, खह, गह, घह, अंग. अंग में कोई भी मात्रा नहीं लगाते हैं अपन. तो ये आज आपको अह की मात्रा सीखना है. रिपीट आफ्टर मी. अह. कौन सी मात्रा सीखना है? अह. अह. अह की मात्रा. अक्षर के पास 2 डॉट लगते हैं तो उसे कहते हैं अह की मात्रा. क्या कहते हैं उसे? अह की मात्रा. तो सभी रेडी हो? सी डब्ल्यू और डेट. और आपको खुद को ही हेडिंग डालना है. मम्मी को बोलना नहीं, पापा को बोलना नहीं. तो आप लिखो, आप लिखो. आपको खुद को ही लिखना है. हेडिंग राइट डाउन. क, अह की मात्रा. कह से ग अ तक. और फिर उसे डिवाइड कर दीजिए से 1 2 3 4. 4 लाइन ड्रॉ करोगे तो कितने बनेगा? 5 पार्ट बनेंगे. हो गई आपकी हेडिंग. हो गई. लाइन ड्रॉ कर ली है. सॉरी, राइट डाउन फास्ट. हेडिंग
यस, कंप्लीट ना। चलो रेडी हो सभी? क से स्टार्ट करते हैं अपन। क मैम के साथ लिखोगे। ख अंग की मात्रा ख। ह ग में अंग की मात्रा, सॉरी अह की मात्रा। ख में अह की मात्रा ख ह। ग में अह की मात्रा ग ह। घ अह अंग। अब च की लाइन। चह छ छ ज ह झ ह ई। राइट, फास्ट फास्ट। अह की मात्रा क्या सीख रहे हैं आप? अह की मात्रा कह खह गह घह अंग चह छह जह छ ह इ डह ठह डह अण अण ढह तह थह। ट की लाइन ना, ट के बाद द ह ध ह न ह। कंप्लीट। क ह ख ह ग घ अंग चह छह जह झ ई टह ठह डह ढह अण तह थह दह धह नह। अब प की लाइन पह फह बह भह मह। कंप्लीट। कह खह गह। रीडिंग मैम के बाद बोलना है आपको, केवल सुनना नहीं है, बार बार उसको बोलते रहोगे तो आएगा आपको। हर एक लाइन कंप्लीट होने के बाद आपको बोलना है। चह छह ज झ ई टह ठह डह अण ढह अण तह थह दह धह नह पह फह बह मह भह मह य ह रह लह वह शह।
शः, षट्कोण का सः, हः, शः, त्रः, ज्ञः। Now I give you 2 minutes. Write down fast. बोल के लिखना है, सिंपल है, 2 डॉट लगाना है अक्षर के पास। कह से लेके ज्ञः तक, कह से लेके ज्ञः तक। इसके बाद मैम आपको प्रश्न उत्तर लिखवाएंगे और कहानी भी सुनाएंगे। कंप्लीट। चलो अपन इसे रीड करते हैं। क ख ग घ अंग, च छ झ ज झ इय, ट ठ ड ढ अ, त थ द ध न, प फ ब ह म, य र ल ह व श, श ह स ह क्ष त्र ज्ञ। ये आपको कौन सी मात्रा हो गई है? अंग की नहीं, अह की मात्रा। कौन सी? अह की। आपने वर्णमाला में स्वर सीखे ना, अह, अ आ ई, तो लास्ट अक्षर कौन सा होता है उसमें? अह। तो ये अह की मात्रा, आपको मात्रा यहाँ तक ही है। तो अभी आप ये लास्ट आपकी मात्रा अच्छे से सीखना है। कंप्लीट। ये कंप्लीट हो गया है तो नोटबुक नहीं क्लोज करना है, हाँ, और लिखना है प्रश्न उत्तर। आपकी सभी मात्राएं कंप्लीट हो गई है। और इसके पहले भी मैंने स्टार्टिंग में आपको 2-3 प्रश्न लिखवाए थे ना। हमारे देश का नाम क्या है? फलों का राजा कौन है? कौन कहलाता है? तो भारत। और आपने फलों का राजा आम कहा था ना, लिखा है। तो वही अपन और 1-2 क्वेश्चन बढ़ा के उसको अपन रिपीट करेंगे। तो रेडी हो सभी क्वेश्चन लिखने के लिए? फर्स्ट में जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन लिखना रहेगा। तो चलो नेक्स्ट पेज पे, जहाँ तक आपने यहाँ की मात्रा लिख ली है उसके नेक्स्ट पेज पे आपको प्रश्न उत्तर लिखना है। हेडिंग डाल दीजिए। हेडिंग राइट डाउन, ओके। हेडिंग लिखिए आप, प करके उसमें जैसे स्लैंटिंग लाइन लगा के उसे क्या पढ़ते हैं? प्र। और श लिखो, उसके पास पूरा श न लिखते हुए फिर न जोड़ देना इसमें। प्रश्न, ये जोड़ शब्द कहलाते हैं। अभी आप फर्स्ट में जाओगे ना तो आपको सीखने को मिलेगा जोड़ शब्द। इसे क्या कहते हैं? जोड़ शब्द। जोड़ शब्द क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि देखो 2 शब्द है ना, 2 शब्द मिलके एक शब्द बन रहा है, 2 अक्षर मिलके एक शब्द बनेगा, तो उसे इसलिए जोड़ शब्द। जोड़ लगा है, कैसे जोड़ लग गए ना, 2 अक्षर, ये अधूरा और ये पूरा, मतलब जोड़ हो गया, इसलिए उसे जोड़ अक्षर कहते हैं। प्रश्न उत्तर, देखो त, ये त आधा और एक त पूरा, ये भी जोड़ शब्द। प्रश्न उत्तर, ये हेडिंग आपकी कंप्लीट। हेडिंग कंप्लीट, यस। अब यहाँ लिख दीजिए, आपकी जो रेड लाइन है ना, ऐसी रेड लाइन होगी, देखो
आपकी नोटबुक में वो रेड लाइन के इस साइड जहाँ आपका लेफ्ट हैंड है, लिखने के बाद आपका लेफ्ट हैंड आता है ना, उस साइड आप रेड लाइन के प्रश्न लिखो। प्रश्न, प्रश्न, कंप्लीट। प्रश्न, चलो प्रश्न लिखो। हमारे देश का, देखो टू फिंगर के गैप होना चाहिए शब्द में। कितने टू फिंगर का ऐसे गैप होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा गैप देना है, चिपक के नहीं लिखवाना है बिल्कुल। हमारे और देश का कि पढ़ते ही नहीं आएगा। अलग अलग शब्द है थोड़ा सा, तो उसे गैप दे के लिखिए। देश का नाम, हमारे देश का नाम, देखो ये आधा कप। हमारे देश का नाम क्या है? और प्रश्न चिन्ह, प्रश्न कर रहे ना अपन। हमारे देश का नाम क्या है? अब क्या लिखो? उत्तर, उत्तर दोगे ना आप। क्या है हमारे देश का नाम? क्या है? अमेरिका। क्या है फिर? भारत। क्या है हमारे देश का नाम? भारत। लिखो या भारत, 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 भारत। अब यहाँ लिखो प्रश्न 2, ये 1 नंबर, ओके, सॉरी 1 नंबर, ये 2 नंबर, 2 आपने गिनती सीखी ना, 1 2। अब दूसरे नंबर पे आ जाइए। फलों का, फलों का, अब फलों और का में गैप, इतना थोड़ा सा गैप आना चाहिए। फलों का राजा, फलों का राजा कौन कहलाता है? कहलाता है। प्रश्न चिन्ह और फिर उत्तर। कौन है फलों का राजा? कौन है? कौन है फलों का राजा? फल पता है ना, फल कौन है? आम, संतरा, जाम, ये सभी फल है। फल पढ़े आपने। तो फलों का राजा कौन है? कौन है? आम, सबका पसंदीदा, सभी को, बच्चे बूढ़े सभी को क्या आम पसंद है ना। तो फलों का राजा कौन कहलाता है? आम। लिखो आंसर, उत्तर लिखो, राइट डाउन आंसर हियर, आम। आम। अब प्रश्न 3, प्रश्न 3 पे आ जाइए। अब क्या लिखो?
सब्जियों का राजा कौन कहलाता है? क्या हो जाएगा क्वेश्चन? सब्जियों का राजा कौन कहलाता है? कंप्लीट सेकंड क्वेश्चन। राइट डाउन थर्ड क्वेश्चन, 3 नंबर। सब्जियों का आधा ब, ज, ई की मात्रा, सब्जियों का राजा, सब्जियों का राजा सब्जियों का राजा कौन कहलाता है? कौन कहलाता है सब्जियों का राजा? सुना है आपने? किसके सिर पे ताज होता है? यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। सब्जियों में, और यहाँ लिखो उत्तर। सब्जियों में आपने बैंगन देखा है ना? बैंगन की सब्जी, उसमें देखो ऊपर क्राउन जैसा होता है, ताज जैसा पहना हुआ लगता है ना? तो इसीलिए सब्जियों का राजा कौन होता है? बैंगन। कौन होता है? बैंगन। ब में ऐ की मात्रा, गन, बैंगन। सब्जियों का राजा बैंगन। कंप्लीट। चलिए मैं ये रफ करके इस साइड एक और क्वेश्चन लिखूंगी, फिर अपना राइटिंग वर्क कंप्लीट, फिर मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी। कहानी सुनोगे ना? आपके राइम्स के बुक में देखो टिड्डे की कहानी, चींटी और टिड्डे की कहानी सुनेंगे, पर पहले अपना राइटिंग वर्क फिनिश हो जाए, उसके बाद तो सबको सुनना है ना कहानी, तो फास्ट फास्ट लिखोगे। क्वेश्चन, अभी ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, प्रश्न चार। प्रश्न 4, आसमान में लिखो आसमान। कंप्लीट। यस, आसमान में रात में कौन चमकते हैं?
जाते हो तो देखा होगा आपने आसमान में कौन चमकता है? तारे टिम टिम करते हुए दिखते हैं ना तारे। तो कौन चमकता है? तारे। तारे। उत्तर लिखो मेरा। उत्तर ता। तो में आ की मात्रा ता, रो में ए की मात्रा तारे। कंप्लीट। चलो एक बार अपन इसको क्वेश्चन को रीड करते हैं। हमारे देश का नाम क्या है? भारत। फलों का राजा कौन कहलाता है? आम। सब्जियों का राजा कौन कहलाता है? बैंगन। आसमान में रात में कौन चमकते हैं? तो तारे। तो ये हो गया। और आपकी बुक देखो सभी, नोटबुक क्लोज योर नोटबुक, क्लोज योर नोटबुक। ये देखो आलसी टिड्डा। कौन सी कहानी आपकी बुक में? आलसी टिड्डा। तो आलसी टिड्डे की कहानी अपन सुनेंगे। आलसी टिड्डा। एक समय की बात थी। हाँ, एक चींटी होती है और एक टिड्डा। एक चींटी और एक होता है टिड्डा। टिड्डा ऐसे बड़ा सा होता है, उसे पतंग भी कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं उसे? पतंग भी कहते हैं। बारिश के दिनों में आपको ज़्यादा दिखेंगे वो। बारिश होती है ना, उस दिनों में वो खेत, जहाँ खेत होता है वहाँ ज़्यादा दिखते हैं। और चींटी तो आप लोगों ने देखी है, आपके घर में है ना चींटी। चींटी आप लोगों ने देखी है। तो वो चींटी और टिड्डे की दोस्ती हो जाती है। चींटी और टिड्डे की दोस्ती हो जाती है। और फिर चींटी बड़ी परिश्रमी होती है। आपके घर में चींटी आपने देखी होगी, कुछ भी उसको छोटा सा खाने के लिए बिस्किट या शक्कर का कुछ भी बारीक सा टुकड़ा भी उसे मिल गया तो वो अपने माउथ में, अपने मुंह में पकड़ के चलती रहती और गिरा फिर उठाती, गिरा फिर उठाती। मतलब वो परिश्रमी होती, वो थकती नहीं है। ऐसा नहीं कि अरे मैं बार बार उठा रही हूँ तो गिर रहा, नहीं छोड़ो चले अपन, ऐसा नहीं करते। वो बार बार उठाएगी, फिर उठाएगी और चलने लगेगी, फिर उठाएगी, फिर चलने लगेगी। पर वो अपना काम परिश्रम मतलब मेहनत से करती है। कैसे? मेहनत से करती है। ऐसी चींटी है। और टिड्डा आलसी होता है। टिड्डा कैसा है? आलसी टिड्डा है। फिर बारिश के दिनों में ये लोग अब क्या करते हैं? अपना खाना इकट्ठा करके रख देते हैं। तो बारिश होती है ज़्यादा, ये तो उनको फिर वो अपने बिल में ही रहते हैं, इधर उधर ज़्यादा निकलते नहीं। और फिर अपना खाना इकट्ठा रहता है तो वो खा के अपना जो है जीवन व्यतीत करते हैं। तो एक यही कहानी आपको मैं आज सुनाऊंगी। एक चींटी और एक टिड्डा, दोनों में मित्रता हो जाती है, दोनों में दोस्ती हो जाती है। चींटी कैसी होती है? परिश्रमी होती है, मेहनती होती है। और टिड्डा आलसी। फिर बारिश के दिन आने वाले होते तो चींटी अपना खाना सब इकट्ठा करके रख लेती है और टिड्डा आलसी बस सोना, गाना बजाना, बस इतना ही उसका काम रहता है। उसको कोई चिंता नहीं कि अरे अब बारिश के दिन आने वाले हैं तो अपन अपनी खाना इकट्ठा करके रख ले। जैसे आपकी परीक्षा आती है तो पहले से आप स्टडी करके रख लेते हो ना, पहले से ही स्टडी करने लग जाते हो कि अरे मेरी एग्ज़ाम आने वाली है। वैसे चींटी ने भी परिश्रम अपना मतलब खाना इकट्ठा करके वो रख लेती है। और फिर एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है कि वो टिड्डा घर से बाहर ही नहीं निकल पाता खाना इकट्ठा करने के लिए। तो बाहर ही नहीं निकल पाता। बारिश, बहुत तेज़ बारिश होती है। आप जाते हो कभी कहीं बारिश में? तेज़ बारिश होती है जब? नहीं, कहीं नहीं जाते हो ना।
तो वैसे ही ये टिड्डा, बहुत तेज बारिश हुई तो वो बाहर ही नहीं जा पा रहा था। फिर वो चींटी के पास जाता है, चींटी के पास जाता है और चींटी को बोलता है कि थोड़ा सा अनाज थोड़ा सा अनाज मुझे दे दो, हाँ, मतलब खाने के लिए मुझे कुछ दे दो। तो चींटी से थोड़ा सा अनाज मांगा और चींटी बोली जो आलसी होते हैं उसकी यही दशा होती है, वो भूख से तड़पता है क्योंकि उसको खाना नहीं मिलता है, वो आलसी होता है, वो पहले से ही खाना इकट्ठा करके रख लेता, तो उसे क्यों, तो उसे ऐसे भूखा नहीं रहना पड़ता, फटाक से अपना खाना निकाल के वो खा सकता था। तो इसलिए आलस नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने मेहनत से कतराना नहीं चाहिए, मेहनत हमेशा करते रहनी चाहिए। तो आलसी को सदा पछताना पड़ता है, जो आलसी होता है सदा पछताना पड़ता है। इसीलिए आप लोगों को भी कि सब पढ़ाई टाइम टू टाइम करनी चाहिए, जिस दिन मैम ने जो पढ़ाया वो उसी दिन कंप्लीट करना, तो दूसरे दिन आएगा और दूसरा, तो वो पढ़ेंगे आप, और आज का नहीं पढ़ा तो कल और आज का दो दिन का आपका इकट्ठा हो जाएगा वर्क, फिर आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। तो रोज का खाना रोज खाते हो कि नहीं आप लोग, तो वैसे ही अपना रोज का काम रोज करना चाहिए, रोज जल्दी उठना चाहिए, नहाना चाहिए, खाना खाना चाहिए, पढ़ाई भी रोज के रोज करनी चाहिए, आलसी बना नहीं करना चाहिए। ये है आलसी टिड्डे की कहानी, सुन लेना आपने अच्छे से। चलो, तो कौन होता है आलसी, चींटी या टिड्डा? यस, टिड्डा। परिश्रमी कौन होता है? चींटी। चींटी क्या इकट्ठा करके रखती है? खाना इकट्ठा करती है अपना ना, बारिश के दिनों के लिए खाना इकट्ठा करके रखती है। तो ये स्टोरी आपने अच्छे से सुनना, फिर से बार बार सुनना और इसे आपने याद रखना है। और आपका ये प्रश्न उत्तर होमवर्क, क्लास वर्क और होमवर्क। बाय बाय, डू योर वर्क नाइसली, हैव अ नाइस डे, बाय बेटा ऑल।